नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो काफ़ी लंबे समय पश्चात लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों के काफ़ी प्रश्न थे, क्योंकि अक्सर हमारे काफ़ी मित्र लोग कुछ से कुछ कमेंट ऐसे कर देते हैं जो अच्छा भी नहीं लगता है। उनको ये लगता है कि ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए, व्यूइंग के लिए वीडियो लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हमको लगता है कि आप तक पहुँचनी चाहिए। जो हमारे चैनल का उद्देश्य है उसके हिसाब से मैं दोनों की कोशिश करता हूँ, इसलिए पर डे नहीं बनाता हूँ। ये वीडियो लगभग 10 दिन के बाद आ रहा है, ये समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है, हम खुद ऑलरेडी एक शिक्षक हैं। इस गलत नज़रिए से कभी मत देखिए मित्रों, ऐसा नहीं होता है। चलिए, आपके कुछ प्रश्न आए हैं इस ड्यूरेशन में, हम उनके जवाब देंगे। और आप काफ़ी कुछ जानना चाह रहे हैं, खासकर आप LT ग्रेड GIC लेक्चर, खंड शिक्षा अधिकारी और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने काफ़ी समय कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं रही थी, इसलिए हमने कोई वीडियो बनाया भी नहीं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आपके प्रश्न आ रहे हैं कि जो LT ग्रेड भर्ती काफ़ी समय बाद आ रही, 2018 के बाद, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? अगर आएगी तो कब तक आएगी, इस बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम UP TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी UP HESC का विज्ञापन जो 2022 का था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी बातों पर चर्चा करेंगे, आपके ही प्रश्न है इसमें, लिखिए। लिखा है, सीट वृद्धि व फार्म रीओपन होने की क्या संभावना है? ये क्योंकि काफ़ी छात्र इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बारे में आपके प्रश्न हैं, क्या संभावना है? चलिए हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ में आपने एक प्रश्न और पूछा है, यदि सीट वृद्धि नहीं हुई तो नया विज्ञापन कब तक आने की संभावना है? क्योंकि इस बारे में प्रतियोगी छात्र मोर्चा काफ़ी प्रयासरत है कि अगर सीट वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं तो नया विज्ञापन जल्दी जल्दी निकालिए। तो क्या चांसेस हैं? चलिए इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ में आप UP TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा कब तक होगी, एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक होगा, कंट्रोलर और उप सचिवों की नियुक्ति, और इसके साथ साथ में इनकी एक मीटिंग होनी है जो कि कैलेंडर आपको 10 दिन के बाद बनाने को कहा था। 10 दिन का समय दिया गया था समिति को कि बना करके आप रखेंगे, उसके बाद मीटिंग होगा। और मीटिंग जो है 25 से 30 सितंबर के मध्य लगभग प्रस्तावित है इनकी मीटिंग। तो चलिए, आज इन सब चीज़ों को आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आप पूरा हर चीज़ जानकारी मिल जाएगी, वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा कब तक जाने की संभावना है, या फार्म रीओपन होंगे, या सीट वृद्धि होगी कि नहीं होगी। हर चीज़ों को क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे, क्रमवार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं, खासकर जिस पर हमने बहुत समय से वीडियो नहीं बनाया है, वो है LT ग्रेड GIC लेक्चरर, खंड शिक्षा अधिकारी या GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का नए विज्ञापन की, और आपके एज रिलैक्सेशन की, खासकर LT ग्रेड और GIC में, जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे। देखिए, LT ग्रेड और GIC लेक्चरर का विज्ञापन और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन लगभग एक समकक्षता के विज्ञापन है, ठीक। और GDC वो डिग्री कॉलेज के लेवल, तो उसके बारे में थोड़ा हम बाद में बात करेंगे। पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस विज्ञापन के बारे में प्रतियोगी छात्र मोर्चा प्रमुखता से कार्य कर रहा है, और इसके बारे में उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री से भी बात की है और उनसे समय भी मांगा है। वही 3-4 दिन की बात थी, उसके पहले भी, कि वो इस समय जब आएंगे संबंधित तो उनको प्रतियोगी छात्र मोर्चा विज्ञापन भी देगा और समय भी, क्योंकि आयोग में वो लोग कई बार जा चुके हैं, तो आयोगों से यही मिलता है कि हमको प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि शैक्षणिक अर्हता संबंधी विवाद तो समाप्त हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ में हमने शासन से परीक्षा पैटर्न पर अनुमति मांगी थी और उसके साथ सर्विस रूल पर भी अनुमति मांगी थी, वो अभी अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये विज्ञापन डिले जा रहा है। ये लोक सेवा आयोग की तरफ से मतलब ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए वो इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए वो पूर्व कैबिनेट मंत्री जी से बात करना चाहते हैं, और सिद्धार्थनाथ जी से, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष जी, जिसके माध्यम से यह बात वहां तक पहुंचेगी, तो ये विज्ञापन आपका जल्दी जल्दी आने की संभावना है। हमको जो लगता है, क्योंकि अभी तक बहुत समय से ये मामला चलता आ रहा है, विज्ञापन अभी तक आया नहीं है, तो मुझे थोड़ी और डिले इसमें लग रही है। देखते हैं अगर वो प्रतियोगी छात्र मोर्चा और वो बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस समय आप देख भी रहे हो सख्त हैं भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में, कई निर्देश दे चुके हैं, कई आयोगों में, कई विभागों में भर्तियाँ शुरू होने जा रही हैं। जैसे आप अभी सुन रहे हो कि लेखपाल की विज्ञापन जल्दी जल्दी आने वाला है, और अन्य पदों में भी भर्तियों का कुछ क्रम चलने वाला है, इसलिए हो सकता है इसका प्रभाव जल्दी जल्दी पड़े और ये विज्ञापन आपका आ जाए। और कब तक आने की संभावना है, तो ये विज्ञापन मुझे ये लगता है कि आप 2 महीना और डिले मान लीजिए। सितंबर निकल गया, अक्टूबर मान लीजिए, नवंबर की तरफ आपका ये विज्ञापन आएगा, लेकिन ये विज्ञापन आएंगे सब एक साथ में, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि GDC ऐसे आपके उसकी बात कर लेते हैं, एज रिलैक्सेशन की, जो आप मांग कर रहे थे। देखिए, एज रिलैक्सेशन के बारे में
काफ़ी समय से कई प्रतियोगी छात्र अन्य भी जो मोर्चा हैं आप लोगों के लिए जो कार्य करते हैं वो भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2018 के बाद LT ग्रेड अब आएगी, तो इसमें काफ़ी समय के व्यक्तियों को नहीं मिला है मौका। 2006 साल समझ लीजिए हो गए हैं 18 से 24 के बीच, तो काफ़ी लोगों की एज निकल गई है, इसलिए उनको मौका दिया जाए, ये डिमांड है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी लोग प्रबलता से इस बात को रखे हैं, जो भी जा रहे हैं वहाँ पर ये बात रखी जा रही है, ठीक। तो इसलिए कोशिश रहेगी जहाँ तक आपको कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, लगभग 3 साल तक एज रिलैक्सेशन देने की संभावना मुझे लग रही है कि आपको दिया जाएगा, 3 से 4 साल तक का एज रिलैक्सेशन, ठीक। तो ये तुम्हारा है। इसके बाद आप बात करते हैं GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का विज्ञापन का मामला है, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न का है, वो भी प्रशासन की तरफ से हरी झंडी न मिलने के कारण रुका हुआ है। और मुझे ये आशा लग रही है कि ये विज्ञापन आपके LT और GIC लेक्चर के विज्ञापन के साथ ही लगभग 2 महीना इसमें भी लग जाएगा। ये विज्ञापन लगभग सभी एक साथ में ही आने की संभावना है। अब बात करते हैं जो आपके नेक्स्ट प्लान है UP TGTB और UP HESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के बारे में। उसमें आपने पूछा कि सीट वृद्धि व फार्म रीओपन होने की क्या संभावना है, जैसा कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं, सीट वृद्धि की जाए और फार्म रीओपन किए जाए। देखिए, मैं अभी बता दूं कि सीट वृद्धि की जो आप संभावना कर रहे हो, क्योंकि प्रतियोगी छात्र मोर्चा भी इस बारे में बात कर रहा है कि इस बात तो आप जल्दी जल्दी एग्जाम डेट की घोषणा कर दीजिए इनकी, अन्यथा अगर आप नहीं घोषणा कर पा रहे हैं तो आप सीट वृद्धि करिए और साथ साथ में फार्म रीओपन करिए, क्योंकि अगर आप सीट वृद्धि करते हैं और फार्म रीओपन नहीं करते हैं तो मामला कोर्ट चला जाएगा, कि उन नए छात्रों को इसमें मौका नहीं मिल पाएगा अगर फार्म रीओपन नहीं होते। तो अगर सीट वृद्धि होगी तो फार्म जरूर रीओपन किए जाएंगे, इसमें कोई देर नहीं, फिर तो डेट आपकी निश्चित रूप डिले जाएगी। लेकिन क्या संभावना है सीट वृद्धि की, इस बारे में छात्रों ने बात करने की कोशिश की, तो ऊपर जो सचिव इस समय कार्यवाहक हैं मालवीय जी, इन लोगों ने बात भी किया, नए विज्ञापन के बारे में भी बताएंगे, उन्होंने हर चीज़ बताया। उन्होंने कहा कि संभावना सीट वृद्धि की अब बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी उसकी कम है, आप लोग डिमांड कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक है प्रशासन की अनुमति सीट वृद्धि को नहीं है मिलेगी। इस परीक्षा को संपन्न कराने की तरफ है, तो इस परीक्षा को पहले संपन्न कराया जाएगा। अब नया विज्ञापन निकलेगा, कब तक नया विज्ञापन मिलेगा इस पर भी उन्होंने साफ साफ कहा। देखिए, अभी कोई अध्याचन नए विज्ञापन के लिए आयोग पास प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए कब तक निकलेगा ये हम कहना आसान नहीं है मेरे लिए कोई आधार तो होना चाहिए। आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए कोई जगह लेते हैं, फिर न्यू बनाते हैं, तभी तो मिलता है। जो आप न्यू नहीं बनी है तो बिल्डिंग कैसे बना लेंगे। उन्होंने उदाहरण दिए से दिए कि जब तक मेरे पास अध्याचन नहीं आएंगे हम नया विज्ञापन कैसे निकालेंगे। तो नया विज्ञापन के लिए अध्याचन भेजे जाएं, तो प्रशासन अध्याचन भेजेगा तो नया विज्ञापन जरूर निकलेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि आपका नया विज्ञापन इतनी जल्दी नहीं, लगभग 2025 में अप्रैल मई की तरफ आने की संभावना है। इसके पहले ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी, और इस आधार पर जब यानी सीट वृद्धि का जो आपका मामला है, सीट वृद्धि होने की संभावना नहीं है, इसलिए फार्म रीओपन होने की संभावना दोनों में UP TGT PGT और हायर किसी में भी नहीं, ना के बराबर है, आप ये मान के चलिए। लेकिन आएगा नया विज्ञापन, 2025 में विज्ञापन जरूर आएगा, ये सत्य है। ये मुझे जो लगता है कि आपका विज्ञापन जरूर आएगा, और इसलिए उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो आप। कोई बात डिमांड है आपकी, मांग रखते रहिए। हो सकता है अगर प्रशासन मान लेता है तो मैं भी सीट वृद्धि करके फार्म रीओपन होने की चांस भी दे सकता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि संभावना नहीं है, संभावना हर चीज़ की है, जैसा आपका दबाव आप प्रशासन में बना पाए। लेकिन मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में ये लगता है सीट वृद्धि और फार्म रीओपन होने की संभावना बहुत कम है। अब आपका ये एग्ज़ाम कराने की संभावना अधिकतम है। और इस बारे में आपने कहा कि यदि सीट वृद्धि नहीं होती नया विज्ञापन कब तक आए, तो इसका जवाब तो मैंने इसी में दिया है कि नया विज्ञापन आपका अप्रैल मई 2025 की तरफ आने की संभावना है। और अब आपका प्रश्न है कि UP TGTB 2000 की परीक्षाएं कब तक होंगी। देखिए, आप इसके बारे में जानते हुए कि अध्यक्ष जी ने कई समितियां बनाई हैं नए आयोग में, और उन्हें एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए भी 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद अन्य चीज़ें भी हैं, कुछ पद भी रिक्त हैं, जैसे कंट्रोलर की है, उप सचिवों की पद रिक्त हैं। जहाँ तक कंट्रोलर उप सचिव का इस महीने के अंत तक या शुरुआत अगले महीने की, यानी सितंबर चला है, अक्टूबर प्रारंभ तक ये पद जहाँ तक है भर लिए जाएंगे, कंट्रोलर के और उप सचिव के।
उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करते हैं तो एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए 10 दिन का समय दिया गया था और जहाँ तक वो समिति बना डालेगी। उसके बाद अगली इनकी मीटिंग 25 से 30 सितंबर के मध्य होनी है आयोग में, जहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर और अन्य समितियों जिनने जो रिपोर्ट तैयार की उन सब पर ये मीटिंग अध्यक्ष जी लेंगे। तब तय क्लियर हो जाएगा कि आपकी परीक्षा कब तक संपन्न होनी है, जब एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमें लगता है कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले कराई जाएगी, क्योंकि छोटी परीक्षा है। ये मान के चलिए कि ये परीक्षा दिसंबर या जनवरी तक संभावना है इसकी होने की, और ये परीक्षा थोड़ी उसके बाद जाएगी टीजीटी पीजीटी। तो वो आप मान के चल सकते हैं कि जनवरी या फरवरी मार्च की तरफ जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी तरफ जाने की अधिकतम संभावना लग रही है, क्यों जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो उस आधार पर। और आप कभी कभी कहते रहते हैं कि आप तो डेट बढ़ाते रहते हो मंथ इस बार नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन साथियों जैसा लगता है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। तो मुझे जो इस समय लग रहा है कि आप ये समझिए कि दिसंबर या जनवरी फरवरी की तरफ आपकी परीक्षाएं होने की संभावना है असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीजीटी पीजीटी की। चलिए साथियों, ये आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने पूरी आपको दे दी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो इसी के फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम आपको गुमराह करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। यही मेरा उद्देश्य भी रहता है, और आपसे हमें रेवेन्यू कमाने का उद्देश्य नहीं रहता है। अगर ऐसा होता तो पर डे वीडियो ऐसे उससे आते रहते, लेकिन ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता। इसलिए जब कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, तभी हम वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।